हेलो एवरीवन, मेरा नाम विवेक है और यहाँ पर आज हम लोग देखने वाले गेटेक्स में डिपेंडेंसी इंजेक्शन। ओके, तो यहाँ पर आज हम लोग देखेंगे कि गेट डॉट पुट क्या होता है, गेट डॉट फाइंड क्या होता है, गेट डॉट क्रिएट क्या होता है, गेट डॉट लेजी पुट क्या होता है, गेट डॉट पुट असिंग क्या होता है। ओके, तो सबसे पहला आता है हमारा मेथड कि गेट डॉट पुट क्या होता है। ओके, तो गेट डॉट पुट का मतलब है कि हम लोग किसी क्लास को हम लोग क्या कर रहे हैं, इनिशियलाइज कर रहे हैं। ओके, तो गेट डॉट पुट में हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने कंट्रोलर क्लास को इनिशियलाइज कर रहे हैं। तो माई कंट्रोलर क्लास है हमारा एक। ओके, तो इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, इनिशियलाइज कर रहे हैं किससे, गेट डॉट पुट से। इससे क्या होगा कि एक इंस्टेंस क्रिएट हो जाएगा जिसको हम लोग असाइन कर रहे हैं ए वेरिएबल में। ओके, तो ये इंस्टेंस हमेशा एक ही रहने वाला है, हमेशा वो एक ही मेमोरी को असाइन होगा। ओके, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि गेट डॉट पुट से क्या हो रहा है। तो जैसे मैं रीस्टार्ट करता हूँ तो यहाँ पर देखो लिख के आएगा, यहाँ पर लिखा है इंस्टेंस माई कंट्रोलर हैज बीन क्रिएटेड, इंस्टेंस माई कंट्रोलर हैज बीन इनिशियलाइज्ड। ओके, तो इससे क्या होगा कि इनिशियलाइज हो गया और क्रिएट हो गया, मतलब कि इसका मेमोरी एक अलोकेट हो गया है। ओके, तो अगर मैं इसको वापस से ऐसा लिखता हूँ, दिखा देता हूँ आपको मैं। ओके, एंड वेरिएबल बी में इसको असाइन करता हूँ। ओके, तो अभी क्या होगा कि दो इंस्टेंस ना बना के वो हमेशा एक ही इंस्टेंस बनाएगा। मैं आपको दोनों वेरिएबल का हैश कोड प्रिंट करके यहाँ पर दिखा देता हूँ। ओके, तो ये बटन है इंक्रीमेंट बटन, इसमें मैं लिख देता हूँ। इसको अभी के लिए कमेंट कर देते हैं हम लोग। ओके, और मैं यहाँ पे दोनों का वेरिएबल का हैश कोड प्रिंट करके आपको दिखाता हूँ, जिससे आपको पता चले कि भाई दोनों एक ही इंस्टेंस बना रहे हैं। ओके, प्रिंट डी डॉट हैश कोड। ओके, दोनों जगह मैंने पुट किया है, तो अभी दोनों में हैश कोड सेम ही आना चाहिए क्योंकि हम लोग पुट कर रहे हैं। पुट का मतलब ही वो होता है कि आपको एक ही इंस्टेंस मिलेगा और एक ही मेमोरी असाइन हो जाएगा। तो जैसे मैं क्लिक करता हूँ इंक्रीमेंट बटन पे, तो मुझे देखो दोनों इंस्टेंस सेम ही दिख रहा है। ओके, सारा इंस्टेंस सेम दिख रहा है। इसी तरह आप कितने बार भी उसको कॉल करो, ओके, तो भी वो एक ही इंस्टेंस बनाएगा। तो एक बार कहीं पर भी हम लोग पुट करते हैं कोई भी क्लास को, तो उसको फाइंड किस तरह से करना होता है, तो इसको मैं हटा देता हूँ अभी। कभी भी फाइंड किस तरह से करना होता है, हम लोग लिखेंगे यहाँ पर गेट डॉट फाइंड। कोई भी इंस्टेंस आप बनाते हो कभी भी, तो आपको उसके लिए लिखना पड़ता है गेट डॉट फाइंड। ओके, तो मैंने यहाँ पर लिखा गेट डॉट फाइंड, फिर उसका टाइप देना है आपको। माई कंट्रोलर क्लास है हमारा जो हम लोग ने पुट किया है। ओके, तो इसको असाइन कर दिया मैंने एबीसी वेरिएबल में। अभी एबीसी डॉट हैश कोड करके मैं यहाँ पे प्रिंट कर सकता हूँ, या तो कंट्रोलर क्लास में जो भी आपने बनाया होगा मेथड वगैरह वो सब आप एक्सेस कर सकते हो यहाँ से। ओके, तो मैं इसको हैश कोड प्रिंट करके यहाँ पे देख लेता हूँ। तो जैसे मैं इसको रन करूंगा, ओके, तो इंस्टेंस तो क्रिएट हो गया है। मैं अगर यूज करूँ इसको या ना यूज करूँ, अगर मैं गेट डॉट पुट यूज करता हूँ तो मेमोरी अलोकेट हो जाता है। ओके, तो अभी मैं क्लिक करता हूँ इंक्रीमेंट पे, ये देखो हर टाइम मुझे सेम इंस्टेंस मिल रहा है यहाँ पर। ओके, लेकिन अगर मैं गेट डॉट पुट के बदले गेट डॉट लेजी पुट करता हूँ, ओके, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, गेट डॉट लेजी पुट करता हूँ अगर, ओके, तो दोनों दोनों सेम ही चीज है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, इट वोंट क्रिएट द इंस्टेंस एंड अलोकेट मेमोरी अंटिल अनलेस वी यूज दिस इंस्टेंस। ओके, अगर मैं इसको यूज कर ही नहीं रहा हूँ इस इंस्टेंस को, तब तक वो मेमोरी लेगा ही नहीं। ओके, तो रन करके देख लेते हैं इसको, तो रन कर लेते हैं। ओके, तो रन किया जैसे मैंने, तो यहाँ पर अभी कुछ भी इंस्टेंस क्रिएट नहीं हुआ। ये तो गेट मटेरियल कंट्रोलर है, लेकिन माई कंट्रोलर यहाँ पे इनिशियलाइज नहीं हुआ है। ओके, जब तक मैं इसको यूज नहीं करूंगा। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको यूज करता हूँ। तो यूज करने के लिए मुझे फाइंड करना पड़ेगा माई कंट्रोलर को, और एबीसी में असाइन किया। ओके, तो जैसे बटन पे क्लिक करूंगा तो ये यूज होगा, और यूज होगा तो तभी ये क्रिएट करेगा मेमोरी, और तभी इनिशियलाइज होगा। ओके, तो जैसे मैं इंक्रीमेंट पे क्लिक करता हूँ, देखो यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहले माई कंट्रोलर क्रिएटेड हुआ, फिर उसके बाद इंस्टेंस मुझे मिल रहा है, उसका हैश कोड मिल रहा है। ओके, तो जितने बार भी टाइप करूंगा सेम हैश कोड मिलेगा। तो गेट डॉट लेजी पुट और गेट डॉट पुट दोनों सेम है, लेकिन अगर मैं गेट डॉट पुट करता हूँ और अगर उसको यूज करूँ या ना करूँ तो भी वो मेमोरी ले चुका है। ओके, लेकिन गेट डॉट लेजी पुट में क्या होगा कि जब तक मैं उसको यूज नहीं करूंगा, जब तक उसको फाइंड नहीं करूंगा उस इंस्टेंस को, तब तक वो मेमोरी लेगा ही नहीं। ओके, तो ये फायदा होता है लेजी पुट में। ओके, अभी हम लोग बात करते हैं, अभी यहाँ पर हम लोग कुछ फंक्शनैलिटी की बात करते हैं कि गेटेक्स में क्या होता है कि अगर आपका कंट्रोलर यूज नहीं हो रहा है तो ऑटोमेटिकली वो मेमोरी खाली कर देता है, वहां से रिमूव कर देता है कंट्रोलर को। हमें डिस्पोज करने की इसमें जरूरत नहीं होती। ओके, तो जैसे अगर आपका इस पेज में कंट्रोलर यूज हो रहा है और ये पेज यूज नहीं हो रहा है और ये पेज से आप पॉप कर चुके हो ये पेज को, ओके, तो ऑटोमेटिकली वो कंट्रोलर डिस्पोज हो जाता है, डिलीट हो जाता है, मेमोरी क्लियर हो जाता है। ओके, तो आपको, और फिर बाद में अगर आप वापस से यूज कर रहे हो, इस पेज पे आ रहे हो, तो वापस से वो इंस्टेंस क्रिएट कर देता है, फिर से यूज कर सकते हैं, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कुछ केसेस में आपको चाहिए होता है कि भाई ये इंस्टेंस मेरा इसका क्लियर ही ना हो कभी। ओके, हमेशा बना रहे, कभी डिलीट ना हो हमारे थ्रू आउट द ऐप में। ओके, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे प्रॉपर्टी होता है परमानेंट। ओके,
जो कि डिफॉल्ट क्या होता है, फॉल्स होता है। ओके, तो इसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ट्रू करना पड़ेगा, सिंपल। इसको आप ट्रू कर दोगे तो वो कभी इंस्टेंस वो क्लियर करेगा ही नहीं। अगर आप वो पेज पे रहो या ना रहो तो भी उसका मेमोरी हमेशा बना रहेगा अपने ऐप में। ओके, तो इस परमानेंट का इस तरह से यूज होता है। ओके, तो लेजी पुट में भी परमानेंट का ऑप्शन है हमारे पास। लेजी पुट में भी हमारे पास परमानेंट का ऑप्शन है, जिसको हम लोग यहाँ पर बोलते हैं फेनिक्स। ओके, फेनिक्स, तो इसको भी हम ट्रू कर देंगे। तो फेनिक्स भी अपना ऐसे ही होता है कि हमेशा इंस्टेंस इसका बना रहेगा, लेकिन इसमें एक सीन है कि भाई जब तक इसको आप यूज नहीं करोगे तब तक वो मेमोरी क्रिएट नहीं करेगा। ओके, और अगर आप यूज में नहीं ला रहे हो इस इंस्टेंस को तो ऑटोमेटिकली वो डिलीट कर देगा। जब यूज करोगे इस इंस्टेंस को तब वो वापस से क्रिएट कर देगा। तो फेनिक्स और परमानेंट दोनों सेम ही होता है। अगर आप लेजी पुट यूज करते हो तो आपको फेनिक्स यूज करना पड़ेगा, अगर आप पुट पे यूज करते हो तो आपको परमानेंट यूज करना पड़ेगा। ओके, तो इसका इस तरह से यूज होता है। ओके, अभी मान लो, अभी मैंने क्या बोला आपको कि गेट डॉट पुट है। ओके, गेट डॉट पुट है, इसका आपको इंस्टेंस आप बार बार बना रहे हो भाई। लाइक इसका इंस्टेंस वापस से आपने बनाया था, जैसे कि बी इक्वल टू सेम थी वापस से। ओके, वापस से एक चीज मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे, ऐसा। ओके, तो इसमें क्या हो रहा था कि इंस्टेंस दोनों सेम ही हो रहा था क्योंकि गेट डॉट पुट कर रहा हूँ मैं। लेकिन कुछ केसेस में आपको चाहिए होगा कि भाई जो इंस्टेंस में ए के लिए यूज कर रहा हूँ वो इंस्टेंस में बी के लिए ना यूज करूँ, मुझे अलग इंस्टेंस चाहिए। तो उस केस में आपको यूज करना है यहाँ पर टैग का ऑप्शन है हमारे पास। ओके, तो इसको मैं टैग दे दूंगा 1। ओके, और इसको मैं टैग दे दूंगा दूसरा कुछ, यूनिक आईडी आप कुछ भी दे सकते हो, तो इसको मैं दे दिया टैग 2। ओके, तो अब इस केस में ना दोनों इंस्टेंस अलग अलग हो जाएंगे। ओके, तो इसको मैं रन करके आपको दिखाता हूँ और ये दोनों को प्रिंट करके यहाँ पर दिखाता हूँ। तो इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कमेंट कर देता हूँ और दोनों इंस्टेंस को यहाँ पे प्रिंट करता हूँ। लाइक चलो फाइंड करके प्रिंट कर लेते हैं हम लोग। प्रिंट गेट डॉट फाइंड, गेट डॉट फाइंड, यहाँ पे टाइप दे देते हैं हम लोग फाइंड का, माई कंट्रोलर टाइप का हमारा। ओके, लेकिन इसके अंदर हमें टैग देना पड़ेगा कि कौन सा टैग आप देखना चाहते हो। तो टैग में 1 दे देता हूँ और इसका हैश कोड प्रिंट करवा देता हूँ। ओके, इसका हैश कोड प्रिंट करवाता है, इस इंस्टेंस का हैश कोड मैंने प्रिंट करवा दिया यहाँ पर। ओके, अभी सेम मैं क्या करता हूँ, अपने यही कंट्रोलर को फाइंड करता हूँ, बट टैग इसको मैं अब 2 दे देता हूँ। ओके, तो अभी क्या होगा, टैप करने पर दोनों का इंस्टेंस अलग अलग प्रिंट होगा मुझे। ओके, तो मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो यहाँ पर मुझे देखो दोनों का इंस्टेंस अलग अलग हैश कोड प्रिंट हो रहा है यहाँ पर। ओके, तो अगर मैं टैग नहीं देता हूँ तो सेम इंस्टेंस प्रिंट होता है। ओके, तो कुछ केसेस में आपको लगेगा कि भाई कंट्रोलर का ना अलग अलग इंस्टेंस मुझे चाहिए, तब आप टैग प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो। ओके, तो अभी मैं दोनों का टैग हटा देता हूँ यहाँ से। तो अब क्या होगा, अब दोनों का इंस्टेंस सेम ही प्रिंट होगा क्योंकि मैंने इसमें टैग प्रॉपर्टी दिया नहीं। तो गेट डॉट पुट हमेशा सेम इंस्टेंस प्रिंट करेगा, तो यहाँ पर सेम इंस्टेंस यहाँ पर प्रिंट हो रहा है। ओके, तो इस तरह से यूज करना है आपको गेट डॉट पुट का और गेट डॉट लेजी पुट का। अब मान लो, अब मान लो कि आपको चाहिए भाई कि गेट डॉट पुट मैंने तो कर लिया। ओके, गेट डॉट पुट तो मैंने कर लिया, लेकिन मुझे जब मैं फाइंड करूँ, जब मैं फाइंड करूँ, ओके यहाँ पर आपको दिखाता हूँ मैं, हटा देते इसको। ओके, अभी मैं गेट डॉट पुट किया तो जैसे ही क्या हो रहा है, यहाँ पर हैश कोड हमेशा सेम प्रिंट होगा जब भी मैं जितने बार भी इसको फाइंड कर रहा हूँ तो। ओके, तो यहाँ पर हम लोग ने गेट डॉट पुट किया था, तो अभी यहाँ पर देखो इंस्टेंस कौन से प्रिंट हो रहे हैं, सेम इंस्टेंस बार बार प्रिंट हो रहा है जब भी मैं इसको फाइंड कर रहा हूँ, गेट डॉट फाइंड कर रहा हूँ तो। ओके, लेकिन अभी आपको केस चाहिए कि भाई मैं गेट डॉट पुट करूँ लेकिन मैं इंस्टेंस भी नया नया नहीं बनाना चाहता, टैग भी नया नया नहीं देना चाहता, लेकिन मुझे जब भी मैं फाइंड करूँ तो हर टाइम मुझे नया मेमोरी अलोकेट हो। ओके, तब उस केस में आपको करना है यूज अपना गेट डॉट क्रिएट का। ओके, गेट डॉट क्रिएट हर टाइम ये नया इंस्टेंस बना के देगा आपको, जब भी आप इसको फाइंड करोगे हर टाइम आपको नया इंस्टेंस बना के देगा, लेकिन आप इसको फाइंड करोगे तभी वो मेमोरी अलोकेट करेगा, अदरवाइज मेमोरी अलोकेट नहीं करेगा। ओके, तो गेट डॉट क्रिएट किया मैंने, अब मैं हैश कोड प्रिंट करके इसका देखता हूँ बार बार, तो मुझे पता चलेगा कि भाई अलग अलग इंस्टेंस हर बार प्रिंट हो रहा है इसका। ओके, तो इंक्रीमेंट पे क्लिक करते हैं हम, देखो यहाँ पर अभी इनिशियलाइज नहीं हुआ वो। ओके, गेट डॉट लेजी पुट की तरह ये काम करता है, तो जब भी मैं इसको फाइंड किया, जैसे ही मैंने टैप किया तो फाइंड हुआ है, तब ये क्रिएट हुआ। यहाँ पर देखो इनिशियलाइज हुआ और यहाँ पर अभी मुझे ये इंस्टेंस प्रिंट हुआ, वापस से मैं प्रिंट करता हूँ तो इस बार ये इंस्टेंस प्रिंट हुआ, अलग अलग इंस्टेंस हर बार प्रिंट हो रहा है। ओके, हर बार अलग हैश कोड प्रिंट हो रहा है यहाँ पर। ओके, तो गेट डॉट क्रिएट भी आप यूज कर सकते हो जब आपको अलग अलग इंस्टेंस चाहिए होगा तब। ओके, अभी आए थे लास्ट वन की गेट डॉट पुट असिंक। अगर आपको कुछ असिंक्रोनस प्रोसेस करवाना है, जैसे आपको कुछ पैकेज इंस्टॉल आपने किया जैसे पैकेज इन्फो, तो वो असिंक्रोनस होता है,
उसको आपको पुट करवाना है कहीं पर, तब आप यूज करोगे गेट डॉट पुट असिंक। ओके, सिर्फ आपको यहाँ पर असिंक लिखना पड़ेगा और ये क्लास का ऑब्जेक्ट जो है मेरा ये फ्यूचर होगा। ओके, जैसे आप शेयर्ड प्रेफरेंस यूज करते हो, ओके, तो शेयर्ड प्रेफरेंस यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। ओके, शेयर्ड प्रेफरेंस लिखो, उसके आगे असिंक लिखो और पुट असिंक कर दो आगे। तो कभी आपको अगर असिंक्रोनस जो भी क्लास होगा आपका, जो भी असिंक्रोनस मेथड होगा, उसको अगर आपको पुट करवाना है तब आप यूज करोगे गेट डॉट पुट असिंक। ओके, उसके आगे असिंक लिख देना, फिर बाद में ये क्लास लिख देना, उसका ऑब्जेक्ट लिख देना क्लास का। ओके, तो इस तरह से यूज करना है आपको गेट डॉट पुट असिंक का, गेट डॉट क्रिएट का, गेट डॉट लेजी पुट का, गेट डॉट पुट का। ओके, और उसको किस तरह से फाइंड करना है मैं वो सारी चीजें आपको यहाँ पर बता दिया मैंने। ओके, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों में। अगर आपको कुछ डाउट है कहीं पर भी तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, आई विल रिप्लाई। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।